Good morning, students. Today we are going to study the next part of the lesson Lost Spring by the author Anis Jung. In my last video, I was explaining you about Mukesh and his meeting with the author Anis Jung. On his meeting, he took the author to his home where she met with his father, grandmother, and his brother's wife. So now students, let's continue with the lesson. So all of you look into the page number 18. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongues of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman suhag, auspiciousness in the marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with the henna, and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride, like the old women beside her who became one many years ago. Now, in these lines, the author, Anis Jung, she is telling about the grandmother of the Mukesh. Anis Jung tells that the grandmother of Mukesh was sitting and alongside of her, a young girl was also sitting. The name of this girl was Savita and she was draped in pink dress. Draped in pink dress. Drap means जिसमें कोई अच्छाई ना हो, तो उसने जो कपड़े पहने हुए थे, जो पिंक कपड़े पहने हुए थे, उनमें कोई भी अट्रैक्शन नाम की चीज़ नहीं थी, कुछ भी खास इंटरेस्टिंग नहीं था. वो लड़की जो थी मुकेश की ग्रैंडमदर के बगल में बैठी हुई थी एंड शी वॉज सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास. सोल्डरिंग मीन्स जॉइनिंग. तो वो गर्ल जो थी दादी के पास बैठी हुई ग्लास के पीसेस को ज्वाइन कर रही थी. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन. अनीस जंग जब उसको देखती हैं तो देखती रह जाती हैं कि कैसे उसके हाथ एक मशीन के जैसे काम कर रहे थे. जैसे मशीन के पार्ट्स होते हैं टोंग्स जैसे, टोंग्स यानी कि चिमटा, तो उसके हाथ जो थे वो फटाफट फटाफट बहुत ही जल्दी से लाइक अ मशीन शी वॉज वर्किंग. मीन्स उसके काम में इतना परफेक्शन था, इतने अच्छे ढंग से शी वॉज डूइंग द वर्क, ऐसे लगा मानो वो हाथ से नहीं, with the machine she was working. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. उसको देख के अनीस जंग सोचती हैं, सेंसिटी मीन्स किसी भी चीज़ की होलीनेस यानी उसकी पवित्रता. वो ये सोचती हैं कि ये जो यंग गर्ल है एंड शी इज़ मेकिंग द बैंगल्स, क्या इस लड़की को इन बैंगल्स की पवित्रता के विषय में पता है. इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग. इंडिया में ये जो बैंगल्स होती हैं वो किसी भी इंडियन वुमेन के सुहाग को बताती हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को दिखाती हैं, और शादियों में इसका एक खास इम्पोर्टेंस होता है. सभी शादीशुदा महिला जो होती हैं, जितनी भी शादीशुदा लेडीज़ होती हैं, वो सब चूड़ियाँ पहनती हैं. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे. अब अनीस जंग कहती हैं कि एक दिन ऐसे ही इस लड़की पे भी, इस यंग गर्ल पे भी शादी थोप दी जाएगी. डॉन मीन्स टू पुट ऑन. ऐसे ही इसके ऊपर भी शादी डाल दी जाएगी या थोप दी जाएगी. वेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल. जिस दिन इसके हेड पे एक लाल वेल पहना दिया जाएगा.
वेल मीन्स घूंघट। तो ऐसे ही किसी भी दिन उसके हेड पे लाल घूंघट पहना दिया जाएगा, उसके हाथों को लाल हिना से सजा दिया जाएगा। हिना मीन्स मेहंदी से उसके हाथों को सजा दिया जाएगा, एंड हाथों में, उसके कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो। सेम उसी ढंग से, जिस ढंग से ये ओल्ड वुमेन भी कई साल पहले दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. लेकिन आज इन ओल्ड वुमेन के हाथों में चूड़ियां तो हैं, लेकिन आंखों में लाइट नहीं है। Why? Because she was involved in the working of bangle making. एंड इन बैंगल मेकिंग जो पॉलिशिंग का काम होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे कि शाइनिंग आती है बैंगल्स पे। तो व्हेन दे पॉलिश द बैंगल्स विद दीज फाइन डस्ट पार्टिकल्स, वो डस्ट पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो आइज में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से मैनी पीपल lose their vision. So this was the same case with this grandmother also, and she also lost her eyesight. एक वक्त से वह खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. अब जब अनीस जंग से उनकी बात होती है, ग्रैंडमदर की, देन शी टेल्स कि उन्होंने अपने होल लाइफ में, अपनी फुल ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने नॉट इवन अ वंस, एक टाइम भी फुल पेट खाना नहीं खाया है। दैट्स वॉट शी हैज़ रेप्ड। यही उन्होंने अपनी बैंगल मेकिंग से कमाया है। मीन्स कि उन लोगों को बैंगल मेकिंग के काम से इतनी भी अच्छी आमदनी नहीं होती है, इतने अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं कि वो एक टाइम भी फुल पेट खाना खा लें। बट स्टिल वो लोग अपनी जो, उनका जो पुश्तैनी काम है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। स्टिल दे आर एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, भले ही उन्हें उससे प्रॉफिट हो या ना हो, फाइनेंशियली उनकी कंडीशन चाहे कितनी ही वर्स्ट हो जाए, बट स्टिल दे बिलीव इन बैंगल मेकिंग। यही इसकी दादी की, मुकेश की ग्रैंडमदर की बातों से अनीस जंग को पता लगता है कि हाउ लॉयल दे आर टू देयर बैंगल मेकिंग वर्क। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. अब उसके हस्बैंड, जो कि एक बूढ़े व्यक्ति थे, एंड ही वॉज हैविंग अ फ्लोइंग बियर्ड, उनकी बड़ी लंबी दाढ़ी थी, वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा वो किसी दूसरे काम को नहीं जानते हैं। एंड ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक हाउस बनाया है। कुछ किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक हाउस बनाया है, जिससे कि उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं सुकून से उसमें अपनी ज़िंदगी बिता सकें। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. At least he has a roof over his head. अब उनकी ये बात सुनने के बाद अनीस जंग ये सोचती हैं, एंड शी वंडर्स ऑल्सो, शी थिंक्स ऑल्सो एंड वंडर्स ऑल्सो, दैट इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये मकान बना के वो काम किया है जो कितने लोग अपनी फुल लाइफ बिताने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। इन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया,
अपने बच्चों को कहीं अच्छी जॉब पे नहीं लगाया, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों के लिए एक मकान बनाया है, so that they are having a roof over their heads. एटलीस्ट उनके हेड्स पे एक छत तो है। क्योंकि जब अनीस जंग मुकेश के साथ उसकी गली में आती हैं, तो इन दैट लेन सी हैज सीन दैट कितने ही मकान ऐसे थे जो टूटे फूटे थे, जिसमें ना तो विंडोज़ थी, ना प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था थी, एंड उन हाउसेस में ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स दे वर को एग्जिस्टिंग। इंसान और एनिमल्स दोनों साथ साथ रहते थे। तो उनके उन मकानों से तो मुकेश का ये मकान बहुत अच्छा है, एटलीस्ट वो उनका खुद का है। सो फाइनली they are having their own house.